तो दोस्तों आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि मुंबई पुलिस एकाएक ऐसे रास्ते पे कैसे चल पड़ी कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप लोगों के मन में सवाल आया था कि कहां से उनके मन में एक ऐसे व्यक्ति जो कि बॉलीवुड में बैठ के गंदगी फैला रहा था उसके खिलाफ एक्शन लेने की सुध आ गई। तो फरवरी 2021 में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो मुंबई पुलिस जांच करती है, राज कुंद्रा को गिरफ्तार करती है। तो 19 जुलाई को इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो आज राज कुंद्रा को बेल मिल चुकी है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज इन्हें बेल दे दी, 50,000 रुपए का फाइन लगा, वो बॉन्ड साइन हो गया और इन्होंने बेल ले ली और निकल गए। अब क्या रहा मामला आपको मैं बताता हूं कि यहां पे कैसे मुंबई पुलिस ने जो लगभग 1500 पन्नों की चार्जशीट दर्ज की थी वो मजाक बन गई है। वहां पे राज कुंद्रा ये कह रहे हैं, उनके वकील ये कह रहे हैं कोर्ट में कि कोई भी सबूत नहीं है। जो 1475 पन्नों की चार्जशीट है इसमें एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो ये दर्शाता हो कि राज कुंद्रा इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अब आप सोचोगे अरे भाई ये कैसे हुआ। राज कुंद्रा व्हाट्सएप ग्रुप में हर चीज संचालित कर रहे थे। राज कुंद्रा की हॉटशॉट एप्लीकेशन है जहां पे अश्लीलता परोसी जा रही है। इवन जैसे कि आपको पता है मलाड के जहां पे वो बंगले थे जहां पे अश्लील वीडियोस बनाए जा रहे थे। तो राज कुंद्रा कैसे बच जाते हैं? आखिर ऐसा क्या दलील थी कि राज कुंद्रा को बेल मिल गई? तो यहां पे दलील ये रही कि ये कह रहे हैं इनके वकील कि इन चार्जशीट में कहीं पे भी राज कुंद्रा आरोपी नहीं नजर आते। क्यों? क्योंकि ना राज कुंद्रा कहीं पे भी ये कहते नजर आ रहे हैं इस चार्जशीट में कि वीडियोस अपलोड करते थे बैठ के, कि राज कुंद्रा वीडियो शूट करते थे। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है कि राज कुंद्रा ने किसी का वीडियो शूट किया हो या फिर अपलोड किया हो एप्लीकेशन में। ये तो एडिटर और अपलोडर काम कर रहे थे जो वहां पे बैठ के अपलोड करते थे। तो इसमें राज कुंद्रा का तो कोई कसूर ही नहीं है कि क्या चीजें चल रही है। तो कसूर तो उनका है। वाह, कंपनी आपकी, ऐप आपकी, सब आपका, लेकिन आपने जिसको नौकरी पे रख रखा है उसको कसूरवार बता दिया और खुद बच गए। तो ये बोल रहे वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। ये तो उस तरह से हो गई भाई मेरे को ही नहीं पता मेरे घर में कौन कौन रह रहा है, बट रह रहे हैं। तो ये तो कुछ इस तरह की चीज हो गई। तो यहां पर राज कुंद्रा इस तरह की दलील देते हैं और यहां पे जज साहब भी मान लेते हैं, बोलते हैं नहीं बिल्कुल सही बात है बेटा। पहले आपको अच्छे से ध्यान होगा जब शिल्पा शेट्टी का जो स्टेटमेंट लिया जो पुलिस ने चार्जशीट में लगाया उसमें भी यही शिल्पा शेट्टी कहती मेरे पति क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टर थी, बाद में मैंने रिजाइन कर दिया उस कंपनी से, तो मुझे नहीं पता, पर्सनल मतभेद से मैंने रिजाइन किया था और उसमें क्या रहा क्या नहीं रहा मुझे नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता था जो मॉडल्स होती थी खुद एक्सपोज करती थी, खुद निकल के आती थी, इस कंटेंट में जो अपलोड करना है वो करती थी। ये शिल्पा शेट्टी कही। तो आज कोर्ट में भी ये बात कही गई कि भाई अपने आप जो लोग होते थे जो इसमें जुड़ते थे वो कंटेंट अपलोड करते थे इस एप्लीकेशन में। तो कहीं पे भी हम अश्लीलता नहीं फैला रहे, अगर कोई फैला रहा है तो वो व्यक्ति है जो अपलोड कर रहा है। तो यहां पे राज कुंद्रा अपने आप को साफ एकदम सुथरी छवि वाला दिखाते हैं और बोलते हैं वो एक अलग चीज है कि मेरा सपना क्या है, तो वो आप समझ ही गए। तो यहां पे राज कुंद्रा असल में आज बेल ले गए। तो ये अपने आप में कुछ ऐसा हो गया, सोशल मीडिया पे लोग इस तरह से हो गए कि भाई ये क्या चल रहा है। बहुत अच्छे से हमें समझ में आने लग गया कि मुंबई पुलिस ने 1500 चार्जशीट जो पन्नों की लिखी है वो लिखी इसलिए कि कैसे राज कुंद्रा को बचाया जाए। और इवन जैसे कि मैंने आपको बताया था ये भी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, लोगों को ये मानना है कि एकता कपूर और ये जो राज कुंद्रा है जो हॉटशॉट एप्लीकेशन और एकता कपूर का जो ऑल्ट बालाजी चलता है यही दोनों पॉर्न एडल्ट सब परोसते हैं। तो ये कंपटीशन में एकता ने ही इस व्यक्ति के पीछे किया था और उसके बाद आपको राज कुंद्रा कोई साधारण व्यक्ति लगता हो तो ऐसा है नहीं। जो आदित्य ठाकरे इन लोगों के साथ मित्रता रखता है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठता बैठता है, वो व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है। तो इसका नजरिया हमें यहाँ पे देखने को मिला कि ना इसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी कहीं पे ऐसे आपको दुखी नजर आई होगी कि मेरा पति तो जेल में, अब मेरा क्या होगा, नहीं, ना ही इनके बच्चे। तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि इन्हें पहले से पता था कि ये बाहर निकल के आएगा। यहां तक कि आपको ये भी पता होगा कि ये जो बिग बॉस जैसा जो शो है जिसमें ये शिल्पा की बहन बैठी थी उसकी मां भी वहां मिलने जाती है। मतलब कहीं पे भी इनको ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बेटी का पति जेल में है अब वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो इन्हें जैसे कि पहले से डिसाइडेड था कि कुछ दिन का ड्रामा है, उसके बाद बाहर तो आना है। जैसे सचिन वाजे कह रहा था कि कोई एक बार के लिए गिरफ्तार हो जाओ बाद में मैं तुम्हें बाहर ला दूंगा, लेकिन मनसुख हिरेन ने क्या चुना, नहीं भाई मेरा परिवार है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, और अंत में उन्होंने अपनी जान ही गंवाई। तो यहां पे तो ये दिखने में आ रहा है कि इनका परिवार सब एग्री है कि कोई बात नहीं, पति तो बाहर आना ही है, और सही भी है। तो आज इनको बेल मिल जाती है, अब ये बाहर आ चुके हैं। अब क्या कहना दोस्तों, इससे मेरा मन में तो एक ही प्रश्न उठा, क्या ये मैसेज देता है कि राज कुंद्रा को जो पकड़ा तो इस तरह के क्राइम खत्म होंगे, अब इस तरह से जो लोगों का शोषण किया जा रहा है वो खत्म होएगा, या फिर
अब जो ये क्रिमिनल्स हैं इनके मन में और ज्यादा ऐसा लगेगा कि क्या है, 1 महीना 2 महीना जेल में ही तो जाना है, और ये जो जो अरबों अरबों रुपए कमाएंगे हम ये पॉर्न बेच के, उसमें तो 1-2 महीना जेल में बिता सकते हैं। तो आखिर क्या आपको लगता है कि क्या मैसेज गया यहाँ पे इस कोर्ट के द्वारा? तो दोस्तों, और तो मैं क्या कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से ऐसे लोग, क्रिमिनल्स इतनी इजीली बच के निकल जाते हैं, और जहां पे कुछ ईमानदार लोग जो होते हैं उनको जबरदस्ती कई बार गिरफ्तार करके फंसा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।